नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान हरियाणा की उस जमीन पर जहां से वीरता और आस्था की एक बहुत ही जबरदस्त लोक कथा निकल कर आती है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर है। ये कहानी है सबर सिंह की। अब ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या क्या अटूट आस्था मतलब अनवेवरिंग फेथ किसी आम से इंसान को एक हीरो बना सकती है? बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसे बाकायदा राजस्थान और हरियाणा की जो लोक परंपराएं हैं उसी स्टाइल में रचा गया है। तो ये हमें सीधा इसकी गहरी कल्चरल जड़ों से जोड़ती है। और सच कहूं तो ऐसी ही कहानियां तो होती हैं जो किसी भी समाज की जो वैल्यूज हैं उनको जिंदा रखती हैं, है ना? तो चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं हमारे नायक से, सबर सिंह, जिन्हें लोग प्यार से और इज्जत से गोगा जी का वीर भक्त भी कहते थे। तो बात है राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर बसे एक गांव की। नाम था रायपुरा। यहीं पर एक गरीब लेकिन बहुत ही इज्जतदार परिवार रहता था। माँ थी धनपाल कौर और उनके बेटे थे सबर सिंह। और इनका परिवार मतलब पीढ़ियों से गोगा जी जहरवीर का बहुत बड़ा भक्त था, जो कि उस पूरे इलाके के आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले लोक देवता हैं। सबर सिंह में ना बचपन से ही कुछ अलग बात थी। लोग उन्हें जानते थे उनके गजब के साहस, उनकी ईमानदारी और गोगा जी में उनकी जो अटूट आस्था थी उसके लिए। और यही वो चीजें थीं जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गईं। अच्छा, उनके इस कमाल के कैरेक्टर की पहली झलक दुनिया को तब देखने को मिली जब उनकी किस्मत ने एक चमत्कार के तौर पर दरवाजे पर दस्तक दी। जरा सोचिए, सबर सिंह की उम्र उस वक्त सिर्फ 12 साल थी और तभी उनके गांव पर एक ऐसा संकट आ गया जिसने मानो उनकी आस्था का पहला इम्तिहान ले लिया। हुआ यूं कि गांव में एक सांप घुस आया और उसने हड़कंप मचा दिया। आप बस वो सीन इमेजिन कीजिए जहां पूरा का पूरा गांव डर के मारे कांप रहा है और उस भीड़ में से ये छोटा सा बच्चा अपने भगवान का नाम लेते हुए बिना डरे आगे बढ़ जाता है। और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान किया, जहां जाहरवीर की कृपा हो वहां किसी जहर का क्या जोर। आप समझिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस बच्चे के अटूट विश्वास की आवाज थी। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। वो सांप एकदम शांत हो गया और चुपचाप वापस जंगल में चला गया। बस उसी दिन से गांव वालों ने सबर सिंह को एक नया नाम दे दिया, गोगा जी का वीर। और ये नाम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। अच्छा, तो अब कहानी में कई साल आगे बढ़ते हैं। सबर सिंह बड़े हो गए थे, लेकिन कहते हैं ना, शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रायपुरा गांव पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और इस खतरे का नाम था ढाका डाकू, एक बेहद खूंखार और बेरहम लुटेरा जो उस पूरे इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। और उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो जानबूझकर ठीक गोगा नवमी के पवित्र दिन सिर्फ भक्तों को ही अपना निशाना बनाता था, मानो वो सीधा सीधा आस्था को ही चैलेंज कर रहा हो। तो जब गांव वालों को ये खबर मिली कि इस बार ढाका डाकू का अगला टारगेट रायपुरा है, तो सबके सब डर से कांप गए। सबकी जुबां पर बस एक ही पुकार थी, हे गोगा जी, हमें कोई तो बचा लो। और ठीक उसी वक्त जब सब लोग अपनी उम्मीद खो चुके थे, उस पुकार को सुनकर गांव का वही वीर सामने आया। जी हां, सबर सिंह। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस चुनौती का सामना करेंगे। वो सीधे गोगा जी की मूर्ति के सामने गए और उन्होंने एक प्रण लिया, जाहरवीर, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो इस गांव पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये उनकी भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अब डाकू के आने से ठीक एक रात पहले कहानी में एक बहुत ही मिस्टीरियस मोड़ आता है। जब सबर सिंह जंगल में थे तो अचानक उनके सामने एक डिवाइन हस्ती प्रकट हुई। यहीं पर आकर असल दुनिया और दैवी दुनिया एक हो जाती है। और उस दिव्य हस्ती का जो जिक्र मिलता है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं वो एक सफेद घोड़े पर सवार थे, उन्होंने पीले कपड़े पहने थे, उनका चेहरा तेज से चमक रहा था और पैरों में सांप के आकार के कड़े थे। मतलब हर एक इशारा सीधा सीधा खुद गोगा जी की तरफ था। उस दिव्य पुरुष ने सबर सिंह को एक नाग भाला दिया और कहा, इसे ले जाओ, ये जाहरवीर का वरदान है। ये जिसके हाथ में होगा, अन्याय उसे छू भी नहीं सकता। आप सोचिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये तो भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद था।
और बस अब वो वक्त आ चुका था, वो आखिरी टकराव, जहां एक तरफ आस्था थी और दूसरी तरफ आतंक, एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म। गोगा नवमी की सुबह हुई। ढाका डाकू अपने साथियों के साथ गांव में घुसा और घुसते ही उसने धमकी दी, जो भी गोगा का झंडा उठाएगा उसका सिर कलम कर दूंगा। लेकिन उसके जवाब में सबर सिंह की दहाड़ गूंजी, जब तक सबर सिंह खड़ा है जाहरवीर के किसी भक्त को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये दो सोच की सीधी टक्कर थी, एक तोड़ने वाली और एक जोड़ने वाली। और फिर जंग छिड़ गई। एक तरफ ढाका के 40 डाकू थे और दूसरी तरफ अकेले सबर सिंह। लेकिन उनके हाथ में वो नाग भाला दैवीय शक्ति से चमक रहा था, और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। उन्होंने अकेले ही एक एक करके सारे डाकुओं को धूल चटा दी और आखिर में ढाका डाकू को भी पकड़ लिया। उसके आतंक का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। घुटनों के बल गिरा हुआ ढाका डाकू ने हार मान ली। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, तू कोई इंसान नहीं, तू तो गोगा जी का भेजा हुआ वीर है। ये सिर्फ एक दुश्मन की हार नहीं थी, ये उस आस्था की जीत थी जिसे वो मिटाने आया था। कहते हैं एक हीरो की असली जीत जंग के मैदान में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और उनकी यादों में होती है। और सबर सिंह की ये बहादुरी सिर्फ एक दिन की कहानी बनकर नहीं रह गई, ये हमेशा के लिए अमर हो गई। गांव वालों ने मिलकर उनके सम्मान में एक वीर छतरी बनवाई, एक स्मारक, और उस पर आज भी ये शब्द लिखे हुए हैं, जाहरवीर का सच्चा सेवक वीर सबर सिंह, जिसने भक्तों के धर्म और सम्मान की रक्षा की। ये शब्द उनकी विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़कर जाती है कि आस्था और हिम्मत की ऐसी कहानियां आज के ज़माने में हमें क्या सिखाती हैं। शायद यही कि सबसे बड़ी ताकत किसी हथियार में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ विश्वास